मेरे देश के वासियों, सबको राम राम, सलाम, शास्त्रीय अकाल। इस धरती पे बगैर रुपये पैसे के इंसान पेट नहीं भर सकता, जिंदा नहीं रह सकता। इस पैसे का इतना जबरदस्त महत्व है कि इसके बगैर बच्चों को आइसक्रीम दिलाना, मूंगफली भी देना, शिक्षा, हर जगह पैसे का महत्व है। और इस पैसे को हम किस तरीके से खर्च करते हैं, हमारे देश के जो नेता हैं वो किस तरीके से खर्च करते हैं, ये सभी को मालूम है। जब एक इंसान 5-7 हजार रुपए की सैलरी में किसी तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकता है, तो एक एमपी एमएलए राजनेता की तनख्वाह जो है 1-1 लाख रुपए होती है, तो वो क्या सोच समझ के होती है। आखिर वे भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। फिर वो किस तरीके से 1-1 लाख रुपए लेते हैं और हम गरीबों को 5-7 हजार रुपए मिलता है फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, तो हमारी जीविका कैसे चलती होगी, ये देखिए आप कैसे चलती। अच्छा खाने वाले, अच्छा पहनने वाले, अच्छे अच्छे परिवार से बिलोंग रखने वाले, वो 1-1 लाख रुपया सैलरी लेते हैं। और जब लॉकडाउन लगता है वो 500 रुपया हमें दिखाते हैं कि आप लोगों को 500 रुपया महीने में मिलेगा। अब 500 रुपए में हम साग सब्जी का काम चलाएं, घर का मोबाइल रिचार्ज करवाएं या फिर टीवी रिचार्ज करवाएं, हम किस मध्य उस 500 रुपए के खर्च करें, यही सोचने में बड़ा अजीब लगता है कि जो 1-1 लाख रुपए उनको कम पड़ता है अपनी सैलरी बढ़ाने के चक्कर में। अच्छा जी, और हमको सिर्फ मात्र 500 रुपया, हम 500 रुपए में क्या क्या करें, मोबाइल रिचार्ज करवाएं, घर का टीवी रिचार्ज करवाएं, या बाल बच्चों को दवाई पानी का सोचें, या फिर जिससे 10 रुपया उधार ले लिया उसके बारे में सोचें। बड़े कमाल की बात है, बगैर सोचे समझे कोई भी आदमी निर्णय ले लेता है, कोई भी फैसला घर बैठे ले लेता है। ये नहीं देखता कि उसकी जीविका कैसे चलेगी या कैसे वो अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहा होगा। मात्र 500 रुपया, 500 रुपए में देखिए क्या होता है। क्या एमपी एमएलए 1 घंटे का भी उसका खर्चा 500 रुपया है? अगर 500 रुपए में सब कुछ हो जाता है, फिर आप लोग 1-1 लाख रुपया सैलरी कैसे ले रहे हैं? मेरे जो देश का पैसा है वो इतना पैसा इकट्ठा होता है, कुछ तो संसद भवन की खर्चे में, जो सरकार के खर्चे हैं, संसद भवन, लोकसभा, सैलरी देनी है, कुछ यहां चला जाता है। कुछ लोग बाग भ्रष्टाचार में खर्च कर देते हैं, उल्टे सीधे जो है भ्रष्टाचार बेईमानी में लगा देते हैं। बाकी कुछ जो पैसा बचता है वो अध्ययन में खर्च कर देते हैं। मैं अमेरिका, जापान, ब्रिटेन या अपने ही देशवासियों से ये पूछना चाहता हूं कि धरती पे ऐसी क्या कमी रह गई थी जो आप लोगों को चांद पे जाना पड़ा? उसके लिए अरबों खरबों रुपया आप लोग खर्च करते हो। अपने देश की स्थिति आप लोग देखते नहीं कि मेरे देश में इंसान किस तरीके से तिल तिल परेशान है, किस तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और आप लोग हो जो अरबों खरबों रुपया मंगल ग्रह पे पहुंच रहे हैं, हमने झंडा गाड़ दिया वहां पे, हमने वो झंडा गाड़ दिया, और सभी देश लगे हुए हैं। एक पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश, इतनी कदर भूखमरी है वहां पे, वो भी इस होड़ में लगा हुआ है कि मैं भी अपने झंडे गाड़ दूं वहां जाके, मैं पीछे न रह जाऊं। अरे कम से कम अपनी जनता का तो ध्यान रखो, अपनी जनता को दाल रोटी तो दो, कपड़ा लत्ता तो दो। जो तुम खा रहे हो पी रहे हो वही हमें भी चाहिए, पहले हमें वो दे दो, फिर बाद में अंतरिक्ष पे यात्रा कर लेना और उस वहां से पत्थर के टुकड़े लाके देख लेना क्या चीज मिल गई आपको अंतरिक्ष में जाके। बार बार अंतरिक्ष में जाते हो, इतना खर्च करते हो, वहां से कोई खाने पीने की चीज लाए जो देश में नहीं हो रही थी, इस जमीन पे नहीं हो रही थी, वहां से तुमने अपना पेट भर लिया। बड़े कमाल की बात है, कुछ थोड़ा सोचो समझो हमारे को भी। हम लोगों को बोलने का शौक नहीं है, लेकिन आप लोगों के कर्तव्य देखते देखते 50 साल की उम्र होगी, वही देखते देखते कांग्रेस आई चली गई, अब भाजपा जी भी आ गई है, वो भी अपना कार्यक्रम कर रही है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि गरीबों के लिए कुछ खास विशेष ध्यान दिया जा रहा है या कुछ हो रहा है। बस मैं इतना ही कहूंगा, आगे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा। धन्यवाद।